नमस्कार दोस्तों, एक नई ज़िंदगी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक लालच के बारे में आज एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा कि हमें लालच क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक गांव में एक किसान प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उसके दो बच्चे थे और किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। तो एक दिन उस किसान की पत्नी का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद वो दुखी रहने लगता है। अपने बच्चों को लेके, भविष्य को लेके, सब पढ़ाई हो गई, सब हो गई, कुछ नहीं हुआ, अब मैं अकेला हो गया। तो दोस्तों, एक दिन उसके मन में आया कि नहीं, क्यों ना मैं अपना घर बेच के मैं अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए मैं शहर चला जाऊं। शहर में बच्चों के लिए कुछ अच्छा रोज़गार, अच्छा व्यापार कुछ करें इस पैसे से। तो उसके दिमाग में ऐसा चीज़ आता है। तो वो अपने बच्चों को बताता नहीं है और उस घर का सौदा करके घर को बेच देता है। तब वो जब किसान अपने घर में आता है तो अपने बच्चों को बताता है ये चीज़ कि बेटा, हम लोग तो यहाँ अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, लेकिन आपका भविष्य शायद यहाँ ना बन पाए, तो क्यों ना हम शहर में रहें। तो मैंने इस घर की बिक्री कर दिया, यानी घर को बेच दिया है। तो हमें 2 दिन के अंदर में ही अपना गांव छोड़ के शहर जाना है। तो उसके बच्चे लोग पूछते हैं कि ठीक है पिताजी, चल देंगे, लेकिन ये घर में बेचे तो उसके पैसे कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला जहाँ भी है वो सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि गांव में चोरियां होती थी, तो उस पैसे को अपने खेत में गाड़ के रखा था। जब भी हम शहर जाएंगे तो मैं उसको निकाल के ले जा लूँगा। तो अपने बच्चों को नहीं बताता कि मैंने वहाँ रखा है ऐसा करके। तो उनके बच्चों के मन में आता है ऐसा कि चलो पिताजी ने तो बेच दिए हैं, लेकिन जब दोनों भाई के दिमाग में आने लगा कि नहीं, क्यों ना पिताजी तो अकेले हैं, ये यहीं रह लें, या मैं अलग अलग दोनों सोच रहे हैं कि पैसे का मैं चोरी करूँगा, मैं निकल जाऊँगा तो मैं फ़ायदे में रहूँगा, ऐसा तिकड़म दिमाग जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, जब रात होती है और पिताजी भी सो जाते हैं, लोग भी सो जाते हैं, तो बड़ा बेटा उठ के ढूंढने लगता है कि पिताजी ने पैसे कहाँ रखा है। एक मन में लालच आ जाता है उसके कि मुझे ही सब रफू चक्कर होना है पकड़ के। तो उसका छोटा बेटा भी फिर उठ जाता है, वो भी दिमाग में अपना लगाया रहता है कि नहीं, मेरे को भी लेके जाना है। तो जब दोनों देखते हैं आमने सामने, अरे बोले क्या, तो दोनों माजरा समझ जाते हैं कि हमारे दोनों के दिमाग में यही चल रहा है। तो सोचते हैं कि चलो ढूंढते हैं, अगर मिल गया तो आधा आधा लेंगे और हम लोग यहाँ से चल देंगे। तो इन दोनों भाइयों की बातें उसके पिताजी सुन रहे थे, सो वो जाग चुके थे। तो उनको लगा कि नहीं, शांति से सुनो क्या सोचते हैं। उन्होंने बहुत ढूंढा आसपास जो भी घर में, तो नहीं मिला पैसा। जब सुबह होती तो जब उसके पिताजी सोचते हैं कि देखिए कि मैं अपने बच्चों के प्रति कितना, ये था कि इनको रोज़गार मिले, व्यापार करने कुछ पैसा मिले। तो मैं सोच रहा था, अच्छा सोच रहा था, जिससे मैंने अपनी बनी बुनाई पूंजी को बिगाड़ दिया। लेकिन जब बच्चे ही मेरे बारे में नहीं सोच रहे, मुझे अकेला छोड़ने के लिए लालायित है कि चोरी करके हम चल देंगे, तो वो अंदर से टूट जाता है। तो दोस्तों, ये बातें सुनकर उसके पिताजी ने उस पैसों को और अपनी जितनी ज़मीन थी उसको वृद्धाश्रम में दान कर दिया कि ऐसे बेटों से अच्छा है कि मैं इस चीज़ को दान करूं तो किसी के काम आए। ऐसे बेटों को किस काम के जो मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो फिर वो आश्रम में ही रहने लगे, वो एक ईश्वर की साधना करने लगे, एक संन्यास धारण कर लिया पूरी अपनी ज़मीन और पैसों को दान करके। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि देखो, पिता ने बहुत अच्छा सोचा कि रोज़गार करना है, नौकरी दिलाना है, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ करूं। लेकिन बच्चों के दिमाग में लालच देखो, क्यों ना हम पैसे को ही पूरा पकड़ के हम भाग जाएं और हम अपना कुछ करें। तो लालच बहुत बुरी, हर चीज़ में, चाहे ये चीज़ को दोस्ती में भी ले लो। दोस्ती में भी ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो या अच्छे साथ में मिल के कर रहे हो, कोई चीज़ पैसा आया तो आपके पीठ पीछे छुरा भोंक देंगे
और वो लालच के कारण आपको धोखा दे देंगे। तो दोस्तों, लालच किसी भी प्रकार की हो, बुरी होती है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बुरा ही होता है। जैसे इन लोगों के साथ हुआ ही, कुछ नहीं कर पाए, इनको कुछ नहीं मिला। जो कि अगर पिताजी का साथ देते, बहुत अच्छा माइंड रखते, बहुत अच्छी चीज़ें सोचते, तो शायद बहुत अच्छा उनका जीवन आगे बढ़ता। लेकिन हर चीज़ से उनको हाथ धोना पड़ा, कुछ नहीं मिला। तो ऐसी दोस्तों ये सीख हमें देती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने माता पिता का ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।